बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। रे मन राम नाम संभारी, माया के भ्रम कहाँ भूल्यो। जाहुगे कर झारी, देखी धो यहाँ कौन तेरो। सगा सुत नहीं नारी, तोरी उतंग सब दूर करी है। देहेंगे तन जारी, प्राण गए कहूँ कौन तेरा। देखी सोच बिचारी, बहुरी ये ही कलि काल माही। जीती भावे हारी, यहु माया सब थोथरी रे। भगति कऊ प्रतिपारी, कहे रे दास सत बचन गुरु के। सो जीव तेना बिसारी। संत रैदास जी कहते हैं कि हे मन, राम नाम का स्मरण कर, क्योंकि यह सांसारिक मोह माया का भ्रम तुझे कहाँ तक सुख देगा। अंततः तुझे खाली हाथ ही इस संसार से जाना पड़ेगा। जरा विचार कर, यहाँ तेरा अपना कौन है। तेरे रिश्तेदार, पुत्र और पत्नी, कोई भी तेरा सच्चा साथी नहीं है। जब तू मरेगा तो वे सभी तुझे छोड़ देंगे और तेरे शरीर को जला देंगे। जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तो बता, तेरा कौन होगा। इस बारे में सोच समझ कर विचार कर। यह मानव जीवन दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए इस अनमोल समय को आध्यात्मिक जीत के लिए उपयोग कर, अन्यथा बाद में पछतावा होगा। संत रैदास जी कथन करते हैं कि यह सारी माया बिल्कुल खोखली और सारहीन है और यह भक्ति के मार्ग में बाधा डालती है। इसलिए गुरु के सत्य वचनों को अपने हृदय से कभी मत भुलाना, क्योंकि वही तुम्हें इस भ्रम से निकालकर परम सत्य की ओर ले जाएंगे। रैदास जी का यह पद मन को उपदेश करने का केंद्रीय भाव प्रस्तुत करता है। रैदास जी मन को सीधे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, तू राम नाम का स्मरण कर। यहाँ राम नाम परम ब्रह्म, निराकार सत्य और अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है। यह उस दिव्य शक्ति का स्मरण है जो सृष्टि का मूल है और जिससे जुड़कर ही जीव को परम शांति मिल सकती है। वे आगे चेतावनी देते हैं, माया के भ्रम कहाँ भूल्यो, जाहोगे कर झारी। रैदास जी पूछते हैं कि यह सांसारिक माया, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, शारीरिक सौंदर्य, रिश्ते नाते आदि का आकर्षण तुम्हें कहाँ तक अच्छा लगेगा। यह सब एक भ्रम है, एक मिथ्या आवरण है जो सत्य को छिपाता है। मनुष्य इस माया के जाल में फंसकर वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है। यह माया क्षणभंगुर है और इसका सुख भी क्षणिक है। देखी धो यहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहीं नारी। तोरी उतंग सब दूरी करी है, देहेंगे तन जारी। इस पंक्ति में संत रैदास जी मनुष्य को उसके तथाकथित लौकिक संबंधों की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। उनका कथन है, देखी दो यहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहीं नारी। जरा विचार करके देख, इस संसार में तेरा अपना कौन है। ना कोई रिश्तेदार, ना तेरा बेटा, ना ही तेरी पत्नी। ये सभी संबंध केवल जीवन काल तक ही रहते हैं। आगे वे कठोर सत्य का सामना कराते हैं। तोरी उतंग सब दूरी करी है, देहेंगे तन जारी। अर्थात जब तू इस संसार से विदा होगा तो ये सभी
जिन्हें तू अपना मानता है तुझसे संबंध तोड़ लेंगे और तुझे दूर कर देंगे। इतना कहते ही इतना ही नहीं, वे तेरे मृत शरीर को शमशान घाट ले जाकर जला देंगे। यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का सीधा उल्लेख है, जो इस बात का प्रमाण है कि शरीर के नष्ट होते ही सारे भौतिक संबंध समाप्त हो जाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, प्रत्येक प्राणी प्रतिदिन दूसरों को मरते हुए देखता है, फिर भी स्वयं के अमर होने की इच्छा रखता है। यह पंक्ति इसी सत्य को रेखांकित करती है। हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्रियजन थोड़ी देर तो शोक मनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वे सामान्य जीवन में लौट आते हैं। शरीर को अग्नि या मिट्टी को सौंप दिया जाता है और उसका अस्तित्व भौतिक रूप से समाप्त हो जाता है। प्राण गए कहूँ कौन तेरा, देखी सोच विचारी, बहुरी ये ही कलिकाल माही, जीती भावे हारी। रैदास जी मृत्यु के बाद की स्थिति पर गहन विचार करने को कहते हैं और वर्तमान जीवन के महत्व को समझाते हैं। वे पूछते हैं, प्राण गए कहूँ कौन तेरा, देखी सोच विचारी। जब तेरे प्राण निकल जाएंगे तब तेरा अपना कौन होगा। रैदास जी आग्रह करते हैं कि तू इस बारे में सोच विचार कर। जब जीवन है तभी संबंध है, तभी पहचान है। मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। आगे वे इस मानव जीवन के दुर्लभ अवसर पर जोर देते हैं, बहुरी ये ही कलिकाल माही, जीती भावे हारी। वे कहते हैं कि इस कलयुग में तुम्हें मानव जीवन का अवसर फिर से मिलेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। यहाँ जीती भावे हारी का अर्थ है कि इस जीवन को चाहे तुम आध्यात्मिक रूप से जीत पाओ या हार पाओ, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध के जीवन में एक घटना का उल्लेख मिलता है, जब एक भिक्षु ने उनसे पूछा कि जीवन का सार क्या है। बुद्ध ने कहा, जीवन एक क्षणिक बुदबुदाहट है। जब भिक्षु ने पुनः पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जाग जाओ, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाना ही बुद्धिमानी है। यह माया सब थोथरी रे, भक्ति कऊ प्रतिपारी। कहे रैदास, सब सत बचन गुरु के, सो जीव ते न बिसारी। इस अंतिम छंद में रैदास जी माया की असलियत को उजागर करते हैं और भक्ति तथा गुरु के महत्व को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं, यहु माया सब थोथरी रे, भक्ति कऊ प्रतिपारी। वे स्पष्ट करते हैं कि यह जितनी भी माया है, यह सब खोखली है, इसमें कोई सार नहीं है। यह आत्मा का पोषण नहीं देती, बल्कि उसे और अधिक भटकाती है। इतना ही नहीं, यह माया भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाली है। यह ज्ञान गुरु द्वारा मिलता है। गुरु के महत्व को समझने के लिए एक और दृष्टांत है। अंधेरे में रास्ता भटक गया यात्री और एक दीपक लिए मार्गदर्शक। यात्री को रास्ता नहीं दिख रहा, वह गिर रहा है, भटक रहा है। तभी एक व्यक्ति दीपक लेकर आता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। वह दीपक गुरु के ज्ञान और उनके वचनों के समान है।
जो अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के वचन केवल उपदेश नहीं होते गुरुमुखों, बल्कि वे अनुभव सिद्ध ज्ञान होते हैं जो शिष्य के जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम सत्यसेन था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी था, लेकिन उसे अपने जीवन के गहरे अर्थ की तलाश थी। उसने कई विद्वानों और पंडितों से मुलाकात की, पर कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन उसने अपने राज्य के एक निर्जन वन में रहने वाले एक ज्ञानी गुरु के बारे में सुना। राजा ने अहंकार छोड़ दिया और एक साधारण यात्री की वेशभूषा में उस गुरु से मिलने चल पड़ा। वह गुरु एक साधारण कुटिया में रहते थे और उनके पास बहुत कम सामान था। राजा ने उनसे कहा, हे गुरुवर, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं अधूरा हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आप जिसे पाना चाहते हैं वह आपके अंदर ही है, बस आपको उस पर जमी धूल हटानी है। गुरु ने राजा को एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को देखो, यह साधारण दिखता है, पर इसमें एक बहुमूल्य हीरा छिपा है। इसे खोजने के लिए तुम्हें धैर्य और ध्यान से काम करना होगा। गुरु ने राजा को ध्यान और आत्मचिंतन की विधि सिखाई। राजा ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया और धीरे धीरे अपने अंदर की बुराइयों, लालच और अहंकार को त्यागना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आत्म मंथन करता गया, उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता गया। उसे समझ आया कि असली धन भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और आध्यात्मिक ज्ञान में है। यह कहानी दर्शाती है गुरुमुखों कि हमें गुरु गुरु जो है वो हमें बाहरी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे हमें अपने अंदर छिपी शक्तियों का और सच्चाइयों को पहचानने में मदद करते हैं। गुरु का कार्य केवल रास्ता दिखाना है, चलना तो हमें स्वयं ही है गुरुमुखों। गुरु के वचन उस मार्गदर्शन की तरह है जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं और हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी।